ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं श्रावण महीने में सुनी जाने वाली भोलेनाथ की कथा। कहा जाता है कि जो भी भक्त इस कथा को सुनता है, भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय ज़रूर लिखिएगा। आपकी जो भी मनोकामना है वो भोलेनाथ ज़रूर पूरी करेंगे। आपके पास दिन में जब भी समय हो, आप अपने समय के अनुसार इन कथाओं को सुन सकते हैं। आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य का 24वां अध्याय, कृष्ण अवतार तथा राजा महासेन की कथा। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे तात, पूर्व कल्प में दैत्यों के भार से अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी श्री ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसकी मुखार वृंद से दुख का वृतांत सुनकर श्री ब्रह्मा जी अक्षर सागर में गए और वहां जाकर भगवान श्री हरि की बहुत स्तुति करके उनको प्रसन्न किया। श्री ब्रह्मा जी के मुख से सारी कथा सुनकर भगवान हरि ने श्री ब्रह्मा जी और उनके साथियों से कहा, हे देवतागण, तुम लोग डरो नहीं। देवकी के उदर से अवतार ग्रहण करके पृथ्वी का कष्ट हरूंगा। आप सब देवतागण पृथ्वी पर जाकर यादव रूप से उत्पन्न हों। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के देवकी के उदर से उत्पन्न होने पर कंस के डर से वसुदेव ने उनको गोकुल में नंद बाबा के यहाँ रखा। भगवान जब थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने मथुरा में आकर गणों सहित कंस का वध कर डाला। तब मथुरा निवासियों ने भगवान से प्रार्थना की, हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे भक्तों के अभयदाता, हे देव, हे शरणागत वत्सल, आपको हम लोग नमस्कार करते हैं, हमारी रक्षा करो। हे देव, हम आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं, उसे आप सुनिए। हे देव, किसी को भी आपके जन्मदिन का ज्ञान नहीं हुआ है। जान लेने पर भी हम सब उस दिन वर्धापनोत्सव करेंगे। भगवान ने उन लोगों की भक्ति श्रद्धा तथा अपने में आत्मीयता देखकर उन लोगों से जन्म दिवस में होने वाले कार्य को कहा। उन्होंने सुनकर उसी विधान से व्रत किया। व्रत करने वालों को भगवान ने अनेक वर दिए। हे तात, इसके संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। अंग देश में उत्पन्न मित्रजित नामक एक राजा हुआ था। उसके पुत्र का नाम महासेन था। वह सत्य के मार्ग पर चलने वाला तथा अत्यंत साधु स्वभाव वाला था। वह प्रजा की देह प्राण से रक्षा करता था। प्रजा भी उस पर जान छिड़कती थी। लेकिन अचानक वह पाखंडियों के साथ में रहने लगा और वह राजा, जो कि कभी धर्मात्मा था, अब अधर्म में लग गया। वह वेद शास्त्र तथा पुराणों की निंदा करता था और वर्णाश्रम धर्म से बहुत द्वेष करता था। हे तात, इसी प्रकार बहुत काल बीत जाने पर उसकी मृत्यु हो गई और वह काल के वशीभूत हो यमदूतों के वश हो गया। यमदूत उसे पाश बंधन में बांधकर यम के समीप ले गए और दुष्ट संगति में रहने के कारण उसे बहुत पीड़ा तथा और ताड़ना दी गई। फिर उसे नरक में गिराया गया। वहाँ भी उसे बहुत काल तक अत्यंत पीड़ा और प्रताड़ना दी गई। नरक भोग कर अपने पापों के कारण उसे पिशाच योनि प्राप्त हुई। भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर वह इधर उधर घूमता हुआ मारवाड़ देश में पहुंचा और एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गया। उस वैश्य की देह में प्रविष्ट हुआ। वह पुण्य देने वाली मथुरा नगरी को गया, मगर मथुरा के पास पहुंचने पर मथुरा के रक्षकों ने उसे उस वैश्य की देह से अलग कर दिया। वहां पर वह वनों में तथा ऋषियों के आश्रम में घूमता हुआ देवयोग से जन्माष्टमी के दिन ऋषियों तथा द्विजों द्वारा की जाने वाली महापूजा में सम्मिलित होकर रात भर जागता रहा। उसने वहां हरि कथा सुनी, जिसके प्रभाव से वह उसी क्षण ही निष्पाप, पवित्र और स्वच्छचित्त होकर प्रेत शरीर को छोड़कर विमान द्वारा विष्णु लोक में पहुंच गया। यमदूतों से त्यक्त होकर वह दिव्य भोग समन्वित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। तत्वदर्शियों ने इस व्रत को सुविधि करने के लिए कहा है। यह व्रत सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से मनुष्य को सब अभिष्ट प्राप्त हो जाते हैं। जो इस तरह जन्माष्टमी का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे तात, वह वैकुंठ में देवमान से
1,00,000 वर्ष तक अनेक तरह के भोगों को भोग कर पुण्य शेष होने पर यहाँ आता है, वह इच्छा समृद्ध तथा सब अशुभ सहित राजवंश में उत्पन्न होता है। विद्वानों को चाहिए कि सदा कृष्ण जन्म का विधान लिखकर दूसरों में इसका प्रचार करें तथा सर्वशोभा समन्वित कृष्ण जन्म का एक जगह संभार इकट्ठा करें। जिस जगह पर व्रत और उत्सव सहित पूजा होती है वहाँ पर कभी भी परचक्कर का भय नहीं होता। उस स्थान पर मेघ अपनी इच्छा से वर्षा करता है। जिस घर में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की पूजा होती है वहाँ सब प्रकार की रिद्धियाँ होती हैं तथा प्रेत आदि का भय नहीं होता। संसर्ग में भी जो भक्ति द्वारा अव्यग्र मन से व्रत का दर्शन कर लेता है वह पाप ताप से छूटकर हरि के चरणों में पहुँच जाता है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय।